गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर यानी एक्सरसाइज 13.2 जो है पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज 13.2, इसमें मैंने ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग को बता भी दिया था। नहीं, कितना था जी? एक्सरसाइज 13.2 ही था ना जी? एक बार बताइएगा तो। एक्सरसाइज 13.2 ही था ना? यस सर। एक्सरसाइज 13.2 का हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और बाकी जो है हमें करना था। चल, तो इसमें हम लोग बेलन को पढ़ रहे थे और हमने इसमें क्या क्या कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था, और अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना था। यही था ना? क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, याद आ रहा है? और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग क्लियर कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं एक छोटा सा यस क्वेश्चन, सर। मैं छोटा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा और आप लोग उसका आंसर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक बेलन बना देता हूं, ठीक है? इस बेलन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये बेलन की मैंने ऊंचाई बना दिया, ये बेलन की ऊंचाई हो गया। ये बेलन की मैंने रेडियस भी बना दिया, बेलन की ये रेडियस हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेलन की रेडियस जो है, आर जो है, वो 7 सेंटीमीटर और एच जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इस बेलन का। ये क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है और क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ये आप लोग पढ़ लिए थे तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे एकदम आराम से। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी लोग, कोशिश करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड तमन्ना, आपका भी आंसर सही है। जिन्होंने आंसर किया उनका भी सही दिख रहा है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। देखिए, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h, 2πr/h। तो यहाँ पे 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। और आर कितना दे रखा है? 7। और एच कितना दे रखा है? 2।
अब यहां से देखिए 7 से 7 कट गया तो बचेगा क्या, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अगर हमें इसे टोटल सरफेस एरिया निकालना तो क्या करेंगे, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू पाई 22/7, आर कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 7 और 7 प्लस एच कितना हो जाएगा 2। देखिएगा यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूनी 44 गुने 7 2 9। अब देखिए 44 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, हाथ में बचा 3, 9 चौका 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमने बेसिक चीजें जो है पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी हम लोगों ने 13.2 का कर लिया था। तो अब हमें करना है ये जो मैंने होमवर्क में दिया था उसके क्वेश्चन को। अच्छा, कितने बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है? जिन बच्चों से नहीं हुआ है बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन से वो बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश किया और उनका क्वेश्चन नंबर 4 जो है नहीं हुआ, बताइए। तो इसे सॉल्व करें, सभी बच्चे तैयार है ना? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोलर का व्यास जो है, एक रोलर का व्यास जो है 84 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं और इसका मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 4 बात है। तो पहले तो हम एक रोलर की आकृति बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका रोलर, ये हमने बना दिया यहाँ पे रोलर। ठीक है, ये हो गया आपका रोलर। ठीक है, ये रोलर हो गया। इस रोलर की जो है लंबाई दे रखा है कितना, तो इस रोलर की लंबाई दे रखा है आपको 120 सेंटीमीटर और इसका व्यास 84 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बताइए सभी बच्चे। अगर इसका व्यास 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, कमेंट करेंगे जल्दी से सभी बच्चे कि अगर इस रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, व्यास क्या होता है, ये पूरा होता है, ये जो होता है पूरी दूरी जो होती है ये व्यास होता है। रेडियस क्या होता है, सिर्फ एक तरफ का ये। तो बताइए रेडियस कितना हो जाएगा 42। वेरी गुड आंसर। तो व्यास के आधे होता है रेडियस, यानी कि यहाँ पे आर कितना दे दिया है, रेडियस दे दिया है 42 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, मैं अगर आपको एक रोलर बना के दिखाऊं कि रोलर होता कैसा है तो बस थोड़ा सा 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, बस 1 सेकेंड का। मैं आपको अभी एक रोलर दिखाता हूं कि रोलर होता कैसे है। देखिएगा ध्यान से, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे ये क्या है, ये एक सादा पेज है बराबर, आप लोग दिख पा रहा होगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये एक सादा पेज है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे गोला कर दूं, ऐसे गोला कर दूं, ठीक है, एक कोना से एक दूसरे फिर ये रोलर की शेप में बन जाएगा। क्या, तो ये एक सिलेंडर के आकार का रोलर की शेप में बन जाएगा। बन गया ना, ये रोलर के शेप में बन गया। अब एक बात बताइए, आप लोग इस रोलर को तो देख पा रहे हैं कि ये एक रोलर के शेप में हो गया। ठीक है, एक रोलर के शेप में हो गया ना ये। लेकिन क्या जब इसे हम इससे किसी मिट्टी को बराबर करेंगे, समतल करेंगे, इसे गोल गोल नचा के, इसे गोल गोल नचा के, तो ये एक चक्कर में कितना भूमि को समतल करेगा, जितना इसका पूरा एरिया है, जितना इसका पूरा एरिया है, केवल इस पेज का जितना एरिया है उतना ही तो मिट्टी को बराबर करेगा। क्योंकि ये बीच में जो इधर इसके कोने में है ऊपर और नीचे, क्या इससे कोई भूमि के समतल करने से इसका कोई मतलब है? नो सर, कोई मतलब नहीं है। ये केवल इधर से ऐसे बराबर करेगा, तो इसके इधर में क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी टोटल हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। यानी कि जब हम इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें इसमें इस वाले एरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी को बराबर इसकी गोलाई से करेंगे। ठीक है, इसकी गोलाई से करेंगे हम लोग ऐसे, ये ऐसे नचेगा और एक बार में जितना लगाएगा उसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। यानी एक बार ये पूरा नचेगा तो इतना नचेगा, माने इतना भूमि को बराबर करेगा।
तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से सभी बच्चे, 2πr/h। चलिए सभी बच्चे इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकाल के बताइए। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, मतलब आप लोगों ने होमवर्क किया है, वेरी गुड। तो 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर कितना है 42, और एच कितना है आपका, एच यानी 120, यहाँ पे लंबाई ही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 7 से इस 42 को काट दें तो 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणे 12 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, जीरो है तो जीरो बैठा दिए। अब 44 में 720 से गुणा कीजिए कितना आएगा, 44 में 720 से गुणा कीजिए कितना आएगा, तो यह आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक चक्कर में इतने भूमि को क्या करेगा, समतल करेगा, यानी एक बार पूरा घूमेगा तो ये इतने भूमि को समतल करेगा। और इसको 500 चक्कर लगाना, यानी कि 500 बार घूमेगा तो कितना चक्कर लगाएगा, तो यहां पे हम निकालेंगे पहले 500 चक्कर बराबर। ठीक है, 500 चक्कर में कितने भूमि को बराबर करेगा, तो क्या करेंगे 31,680 में अब हम क्या करेंगे 500 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा 31,680 में अगर 500 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 158,440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 500 चक्कर में इतनी भूमि को क्या करेगा, समतल करेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन कहा है ये मीटर स्क्वायर में पूछा है और हमारा उत्तर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब हमें इसे किस में बदलना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखा है क्या, देखिएगा आपने क्या पढ़ रखा है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है। तो हमें अगर इसका स्क्वायर करना होगा तो हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे और इधर में 1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुणा कर देना। तो 100 गुने 100 इधर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर में क्या हो जाएगा 1 गुने 1 हो जाएगा, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 में 100 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 गुने 1 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर है। तो हमें अगर इसे किस में बदलना है, मीटर स्क्वायर में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 10,000 से इसको भाग देना पड़ेगा, 10,000 से क्या देना पड़ेगा भाग। तो यहाँ पे 1584 4 जीरो को जब हम 10,000 से भाग देंगे तो ये क्या बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब यहां से इसको काट दीजिए, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया तो बचेगा क्या 1584 मीटर स्क्वायर जो है आपका उत्तर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ये आपका पूरा क्वेश्चन रहा आपके सामने। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कैसे करेंगे समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को, आसान सवाल था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को एक इसी पे आधारित सवाल देता हूं और आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। पूरे 4 मिनट का समय दूंगा, इसी पे आधारित आप लोगों को सॉल्व करना है इस सवाल को। तो इसे मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप लोग। देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या करूं, कुछ डेटा बदल दूं, ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा डेटा बदल दूंगा इसमें और ये एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका व्यास जो है 84 सेंटीमीटर ना होके 14 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है 120 सेंटीमीटर ना होकर के 20 सेंटीमीटर है, तो अब आपको बताना है कि इसका मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
व्यास मैंने 14 सेंटीमीटर कर दिया, लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर कर दिया, तो मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल बताइए 500 चक्कर के लिए। सॉल्व कीजिए। आप लोग समझ चुके हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको कर लेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का उत्तर आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तमन्ना ने कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड तमन्ना, सही है। यस का भी आ गया, वेरी गुड, सही है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। पूजा का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए समझते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, समझते हैं। देखिए यहाँ पे व्यास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर। अब हम इसका पहले क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर कितना हो गया, तो आर हमारा 7 है, एच कितना हो गया, 20 है। ठीक है, देखिए तो 7 से 7 कट गया, ठीक है, 22 दूनी 44, गुणे कितना आ गया 20, और 44 में 20 से गुणा करेंगे तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक चक्कर में हो गया। अब हम इसको 500 चक्कर में निकालेंगे, ठीक है। तो 500 चक्कर में के लिए क्या करेंगे, 880 में हम 500 से गुणा करेंगे, बताइए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए 8×5 = 40 का जीरो हाथ में 4, 8×5 = 4, 44, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब हम इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 4000, ये जो है 1000, 10,000 से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जीरो से जो है ये 4 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 44 मीटर स्क्वायर जो है आंसर आ जाएगा। यानी कि अब आप लोग जो है इसे समझ चुके हैं। ये सवाल जितना ही मुश्किल था उतने आसानी से अब इसे आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये इस चैप्टर का बहुत ही मुश्किल सवाल था जिसे आपने बहुत ही आसानी से कर लिया, ठीक है। मुश्किल सवाल को भी आप लोगों ने अब आसानी से कर लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। किसी बेलन के आकार का स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, ठीक है। पहले तो हम फोटो बना लेते हैं।
ठीक है, ये एक स्तंभ है और इस स्तंभ की लंबाई जो है ये रहा, इसका रेडियस ये रहा, ये क्या है, इसके रेडियस है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहां से 25 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई दे रखा है आपको 3.5 मीटर। ठीक है, तो अब एक बात बताइएगा, आपको ये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से निकालना है और आपको दे रखा है ये रेडियस सेंटीमीटर में, तो हम पहले इसे क्या करेंगे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है, उसे रेडियस में मीटर में बदलेंगे। तो आपने पढ़ रखा है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, होता है। अब यहां से हम निकालेंगे कि 25 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, तो क्या करेंगे 25 को 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा बताइएगा। यानी कि अगर हम इसे दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। तो हम 0.25 ना लिख के इसी को रख देते हैं 25/100 मीटर, 25/100 मीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर था, तो हमने उसे मीटर में बदल दिया 25/100 मीटर। और हमारा आर जो है, एच जो है, एच कितना है 3.5 मीटर है। तो इसका भी दशमलव अगर हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35/10 मीटर। क्यों 10/मीटर कर दिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक पे एक जीरो आ जाएगा, तो ये बदल गया अब फ्रैक्शन में। तो अब हमें एच पता है और आर पता है, तो हमें क्या निकालना है वक्र पृष्ठ पे पेंट करना है। यानी कि ऊपर वाले सेक्शन को, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है उसे पेंट नहीं करना है, इसे पेंट नहीं करना है, और ना ही नीचे वाले को पेंट करना है। पेंट किसे करना है, सिर्फ ये बीच वाले को। ठीक है, पेंट किसे करना है, इस वाले पोर्शन को पेंट करना है। तो इसका हम क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। और ये क्या होता है 2πr/h। सभी बच्चे निकालिए, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बताइएगा। सभी बच्चे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए और बताइए कितना आएगा। आपकी ऊंचाई पता है, रेडियस भी पता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा। राकेश नाम से जो बच्चा है, देखिए आपस में बातचीत नहीं करना है, आपस में बातचीत नहीं करना है, मैं कई बार समझा चुका हूं, आपस में बातचीत नहीं करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जिया, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। वेरी गुड, इसके नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, चलिए मान बढ़ते हैं इसका हम लोग। तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, आर कितना है हमारा 25/100, और एच कितना है हमारा 35/10। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे समझिएगा। तो हम 7 से कटा दिए 35 को 5 बार में। ठीक, क्लियर है। इस 25 से 100 को काट दिए 10 बार, 25 चौका 4 बार में। ठीक है, और इस 2 से 4 को काट दिए 2 बार में, 2 चौका 4, और इस 2 से हमने 22 को काट दिया 11 बार में, और इस 5 से हमने 10 को काट दिया 2 बार में, तो बचा क्या 11/2। अब इसे दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में बदल दिए हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर।
अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और दे रखा है कि 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में 12.5 रुपये का खर्च हो रहा है। तो ऐसे लिखिएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 12.5 रुपये का खर्च आ रहा है। कितने का खर्च आ रहा है? 12.5 रुपये का खर्च आ रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है 5.1 सेकेंड। 5.5 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा? तो हम 12.50 में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 5.5। तो ये निकल के आ जाएगा कितना, बताइए जल्दी से सभी बच्चे। वो आपका आंसर होगा, आएगा 68.75 रुपया। क्लियर है सभी बच्चों को? 68.75 रुपया जो है निकल जाएगा। कैसे किए हम लोगों ने, समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे कैसे किया हम लोगों ने, क्लियर है? कहीं पे भी डाउट है तो पूछिएगा जरूर। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछिएगा जरूर। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछिएगा जरूर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं इसी पे एक अलग प्रश्न देता हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। इसी प्रश्न में मैं कुछ चीजें बदल रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रश्न में मैंने क्या क्या बदल दिया? तो ये जो 50 सेंटीमीटर दिया था, मैंने यहां पे कर दिया 14 मीटर। व्यास कितना हो गया? 14 मीटर। और जो ऊंचाई 3.5 मीटर दिया था, मैंने उसे कर दिया 35 मीटर। और ये जो 12.5 रुपया दिया था, हमने उसे कर दिया 3 रुपया प्रति मीटर। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। चलिए, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 14 मीटर है, ऊंचाई 35 मीटर है, और ये 3 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ का पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। इस बार आप लोगों को सॉल्व करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे एकदम अच्छे से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। साक्षी का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, इनका आंसर सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। आदित्य का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और कोशिश कीजिए सही आंसर करने का। कर सकते हैं आप लोग, बस कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। खुद पे विश्वास कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।
कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एकदम आसान सवाल था। देखिए हमें यहाँ पे एक बेलन के आकार का क्या दे दिया है, स्तंभ दे दिया है। ये हो गया हमारा स्तंभ। ठीक है, ये बेलन के आकार का स्तंभ दे दिया है और ये रहा हमारा स्तंभ। अब देखिएगा, ये स्तंभ रहा। ठीक है, ये स्तंभ रहा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे रेडियस 14 मीटर है, सॉरी व्यास 14 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यानी इसका रेडियस कितना हो गया, 7 मीटर। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, 7 मीटर। और एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है 35 मीटर। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि रंगना दीवार को ही है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर कितना हो जाएगा, तो आर दे रखा है 7 मीटर और एच कितना हो जाएगा, 35 मीटर। देखिए तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुने 35। तो 44 गुने 35 बताइए कितना आएगा कर्व सरफेस एरिया, सभी लोग बताएंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 44 में अगर हम गुना करेंगे 35 से तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1540 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को रंग करने में 3 रुपये का खर्च आ रहा है। तो 1540 मीटर स्क्वायर को रंगने में कितना आएगा, तो 3 गुने 1540 बराबर कितना हो जाएगा जी, बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा, 4620 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। 4620 रुपया। क्लियर है, जो कि एकदम सही आंसर आया है आप लोगों का। वेरी गुड। यानी अब आप लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। कोई दिक्कत एनीबॉडी, किसी भी बच्चे को, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। सर 1-2% उसमें पोल में पूछ लो। पोल में क्वेश्चन करना है, पोल में करेंगे आप लोग, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए, अब पोल में क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। सर। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आप लोग की भावनाओं को। लेकिन पोल का क्वेश्चन टफ रहेगा, समझ लीजिएगा। चलिए सर हम सॉल्व कर देंगे। वेरी गुड, देखते हैं, देखते हैं आज हम आप लोगों का। ये रहा आप लोग का सिलेंडर, यानी कि क्या, बेलन। अब पोल में क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। ये हो गया आपका बेलन। ठीक है, बेलन, ये रहा त्रिज्या। चलिए देखिएगा, यहाँ पे रेडियस दे रखा है आपको 1 मीटर और हाइट दे रखा है आपको 7 मीटर। ठीक है, आपको जो है इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दोनों ही बताना है। ऑप्शन में आपको 1 मिनट के बाद दूंगा, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं ऑप्शन आप लोग को 1 मिनट के बाद दूंगा। चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी लोग, 1 मिनट के बाद जो है मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगा। तो सॉल्व कीजिए सभी लोग।
चलिएगा देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, 44 मीटर स्क्वायर एंड 7/352 मीटर स्क्वायर, 7/352 मीटर स्क्वायर एंड 46 मीटर स्क्वायर, और यहां पे दे रखा है आपको 352/7 मीटर स्क्वायर एंड 44 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है 44 मीटर स्क्वायर एंड 352/7 मीटर स्क्वायर। रुकिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, अब मैं आप लोगों को पोल दे रहा हूं और सॉल्व करना है। ठीक है, आराम से आप लोग को पोल में क्वेश्चन करना था, तो मैंने पोल में क्वेश्चन दिया है। अब मैं आपको ऑप्शन भी दे दिया हूं, और अब आपको जो है पोल में आंसर करना है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप लोगों की इच्छा पे पोल में क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। बहुत हेवी टास्क था ये, लेकिन आप लोग चाहते थे तो करना तो था ही। आप लोगों की इच्छा हो और हम लोग पूरा ना करें, ऐसा कभी हुआ है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं। पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। ये नहीं कि उल्टा कर दे, उल्टा नहीं करना है, पहले कर्व सरफेस एरिया फिर टोटल सरफेस एरिया। गलत होना शुरू हो गया है। कोशिश कीजिए, आधे बच्चों का गलत है, आधे बच्चों का सही है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। चार बच्चों के सही हैं, दो बच्चों के गलत है। कोशिश कीजिए। अभी तक आधे बच्चों ने भी उत्तर नहीं किया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कर सकते हैं जी आप लोग, बहुत ही आसान है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आप लोगों ने कहा पोल में क्वेश्चन देने के लिए, मैंने दिया। वेरी गुड, आधे बच्चों के उत्तर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी करेंगे।
लास्ट के 20 सेकेंड। आधे बच्चों के उत्तर आए हैं अभी, कोशिश कर रहे हैं आप लोग और सही उत्तर आ रहा है, कोशिश कीजिए और बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 से वेरी गुड, सही उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छा, यानी कि आप लोग बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर सही हो गया है, वेरी गुड। सर मेरा ठीक है। अभी पता चलेगा जब बताऊंगा, वेट। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 और समय नहीं ना चाहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, और 3, 2, 1। चल देखते हैं, बहुत सारे बच्चों के उत्तर सही हैं और बहुत सारे बच्चों के उत्तर गलत है, यानी आधे बच्चों का उत्तर सही है और आधे बच्चों का गलत है। तो हमें पहले निकालना था कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ रखा है, 2, 1 मिनट, क्या पढ़ रखा है आपने, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 1 और एच कितना है 7। तो यहां से अगर 7 को 7 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर, यानी पहला तो आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 44। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टीएसए। तो टीएसए बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। देखिए 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, और आर कितना है 1, आर कितना है 1 प्लस एच कितना है 7। 22 दूनी 44/7 गुने 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 8 चौका 32, 3 बचा हाथ में, 8 चौका 32, 3 35 बट्टे में 7, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 352/7। तो 352/7 और 44 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी जो है सही है। अब बताइए आप लोग ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि ये उल्टा लिख दिया गया है। होना क्या चाहिए था 44 मीटर स्क्वायर एंड 352/7 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पहले कर्व सरफेस एरिया है और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है उल्टा, इसलिए डी जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था सवाल, आप लोग के लिए क्वेश्चन सेट किया था मैंने जल्दी में, मतलब इससे जल्दी में क्वेश्चन सेट करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, कैसा था क्वेश्चन आप लोग बताइए, बढ़िया था ना। यस सर। तो एक थोड़ा आसान क्वेश्चन का और आंसर कर दीजिए इसी बात पे। आकृति यही रहेगी, ठीक है, केवल मैं इसका मान बदल दूंगा और इस बार जो है आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। इस बार आर जो है वो 14 सेंटीमीटर है और एच जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस बार केवल कर्व सरफेस एरिया बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ऑप्शन में आपको 30 सेकेंड में दूंगा, ऑप्शन में आपको 30 सेकेंड में दूंगा, तब तक आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हेलो। माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोगों को आराम से करना है पोल सेक्शन में आंसर। अभी ऑप्शन में दे रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करना है, मैं ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए ऑप्शन ए है आपका 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 364 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपका 264 मीटर स्क्वायर,
ऑप्शन डी है आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से करना है, पोल सेक्शन में करना है। कर्व सरफेस एरिया बताना है। इस बार सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। सभी बच्चों के उत्तर एकदम करेक्ट आए हैं, वेरी गुड। अब आप लोग सीख गए हैं, ये खुशी की बात है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। 2 का मान 22/7, r का मान कितना है 14, h का मान है 3। तो 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और गुने में 3, तो 8 3 24, हाथ मचा 2, 8 3 24 और 2 26। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है और ये 364 और ये 164 है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए, तो अब आप लोगों को इसके आगे वाले सवाल जो है होमवर्क में करके लेके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। 13.2 का ये होमवर्क है, हम लोग इसके आगे जो है अगले क्लास में जो है डिस्कस करेंगे।